नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पांवटा के जवाहर नवोदय स्कूल के क्लासरूम में छात्र सचिन की मौत के मामले में परिजनों व प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। करीब 50 घंटों से चल रहा धरना सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। धरना समाप्त होने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। प्रशासन और परिजनों के बीच पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए की प्रतिकर राशि मुआवजे के तौर पर दिलाने, मृतक के पिता को नवोदय स्कूल में संविदा पर नौकरी देने, शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने, 1 लाख की राशि नवोदय स्कूल प्रशासन की ओर से देने व आरोपित शिक्षकों को डिटेन कर पूछताछ करने के लिखित आश्वासन पर सहमति बनी। इसके बाद परिजनों ने स्कूल के 2 शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। घटना से नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने आरोपित शिक्षकों को गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था और धरने पर बैठ गए थे। करीब 50 घंटों तक ग्रामीणों का धरना जारी रहा। बाद में परिजनों व प्रशासन के बीच सहमति बनने के बाद धरना समाप्त हुआ। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। भाबरू थाना प्रभारी जाब्ते के साथ मौजूद रहे। जनता के बीच में जनता के दुख दर्द में जनता के बीच में खड़ा रहा और उसी नाते मैंने अपना धर्म निभाते हुए पिछले 48 घंटे से लोगों के बीच में परिवार के जो मुद्दे थे, जो बातचीत थी, जिस अवस्था में फंदे से लटके हुए भाई सचिन मिले हैं, उसमें कई प्रकार का संदेह परिजनों का और कई प्रकार का संदेह विद्यालय के जो छात्र हैं या जो भी प्रशासन है, इस प्रकार की बात होगी और उसी को लेकर के धरना प्रारंभ हुआ। अब जो स्थिति उसमें बनी है, एफआईआर उसमें दर्ज हो चुकी है। जो भी परिजनों की मांग थी, परिजनों की मांग की एक मांग ये थी कि भाई सचिन कुलदीप को न्याय मिले। उसके लिए अविलंब उस घटना का अनुसंधान करके पीएमआर करके एफएसएल भेज करके जल्द से जल्द उस घटना के बारे में पूरा जो निस्तारण उसका हो सकता है जाँच के साथ में, वो प्रशासन ने जल्दी से जल्दी करने का आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम फास्ट ट्रैक करके इस मुद्दे पर जो भी हमारा अनुसंधान हो सकता है, सही अनुसंधान जो हो सकता है, जिसमें परिवार को न्याय मिले, और एक ऐसा अनुसंधान जिसमें परिवार की भावनाओं को और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्स पर जाकर के जो निर्णय हो सके वो प्रशासन करेगा। दूसरा जो परिजनों की मांग थी कि भाई उनके एक परिजन को नौकरी देने की, तो उसमें जो नवोदय विद्यालय प्रशासन का जो भी एक फॉर्मेट पुराने समय से तय है, उन्होंने उसमें एक आउटसोर्सिंग से एक व्यक्ति को, एक परिजन को उसमें संविदा पर रखने का प्रस्ताव उनको दिया है, जिसको परिजनों ने माना है और वो किसी भी विद्यालय में नवोदय के में जो आसपास में स्थित है उसमें रह सकता है। दूसरा जो एक प्रतिकर की राशि होती है 8-8 लाख की, वो सरकार की तरफ से मिलेगी। 1 लाख रुपए की राशि जो नवोदय विद्यालय के जो उनके प्रशासनिक रूप से जो उन्होंने तय की थी वो अविलंब मिल जाएगी। 20 लाख रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को कलेक्टर के माध्यम से यहाँ से जाएगा, जिसमें राज्य सरकार को तय करना है कि वो राशि उनको देनी है, लेकिन एक प्रस्ताव बना करके परिजनों के बीच में सहमति बनी। दूसरा मेडिकल बोर्ड से जो पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो सभी चीज़ें होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार के मुद्दे पर जब जनता अपनी बात रखती है, जब लोग अपने बात रखता है, तो परिजन सबसे महत्वपूर्ण खड़ी होती है। अगर परिजन किसी घटना के विषय में और अपने व्यक्ति जिन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ा दुख उनका दुख है, हम सब लोग जो आकर के बैठे, आप हो या मैं, सब लोग उनके साथ खड़े हैं और परिजनों ने इस पर सहमति जताई है, जिसकी सहमति में सभी की सहमति है। ये जरूर है कि ये बातचीत पहले भी शुरू हो सकती थी, ये बातचीत पहले भी निस्तारण इस मामले में जो आज अभी तय हुआ वो कल भी हो सकता था, परसों भी हो सकता था। शायद उसमें प्रशासनिक रूप से और दोनों तरफ से जिस प्रकार का थोड़ा सा समय लगा, उसमें मुझे लगता है कि प्रशासन को आगे इस प्रकार के कोई मामले मैं चाहता हूँ नहीं हो, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं अगर होती हैं तो उसमें प्रशासनिक रूप से जल्द अगर कोई बात हो, बातचीत प्रारंभ की जाए जिससे कि परिजन को न्याय मिल सके। आज 50 घंटे से ज़्यादा हो गए, 50-60 घंटे ज़्यादा हो गए और अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में दाह संस्कार भी होगा, तो हमें उनके बारे में भी थोड़ा जो अभी हमारे बीच से चले गए उनके प्रति भी संवेदना रखते हुए प्रशासन को, सब लोगों को रख करके उस विषय पर भी आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा मैं जिस प्रकार से आपने कहा कि मैं सरकार का हूँ, मैं मेरे क्षेत्र की जनता का, मेरे अपने लोगों का मेरे जो काम है कि उनके बीच में दुख दर्द में खड़ा रहने का, इसमें सरकार का रिप्रेजेंटेशन करने का कोई विषय नहीं है और मैं अपने आप को जनता से जुड़ा हुआ ज़्यादा मानता हूँ और मेरा काम मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द में खड़ा रहूँ। और परिजन जब सहमति जता रहे तो सब लोगों ने यहाँ पर सहमति जताई है। मैं चाहता हूँ कि सचिन कुलदीप को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन जो है वो सही तरीके से इस मामले में अनुसंधान करके परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद।
और 60 घंटे बाद इसका इस पूरे मुद्दे का निस्तारण हुआ है। अगर प्रशासन चाहता, कलेक्टर कोटपुतली, कलेक्टर एसपी कोटपुतली चाहते तो समय पर ये 60 घंटे नहीं लगते। भूखे प्यासे लोग रहे, मृतक का पूरा परिवार और आसपास के सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ शामिल रहे और 60 घंटे बाद यहाँ से उठकर जा रहे हैं। मांगे तो बहुत सारी थी, 50 लाख रुपए की डिमांड मृतक के परिवार के लिए की गई थी। साथ ही जो मुलजिम हैं जिनके नाम से नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, उनकी गिरफ्तारी की बात रखी थी और इसके अलावा एक संविधा पर एक कर्मचारी लगाने की बात परिवारजनों के साथ हुई थी। लेकिन 50 लाख की जगह तो अभी लगभग 9.5 लाख रुपए की राशि जो सरकार के द्वारा मिलनी है वो इनको मिलेगी। साथ ही इसमें 1 लाख रुपए नवोदय विद्यालय प्रशासन की ओर से भी उसमें शामिल है। लगभग 8 लाख रुपए राजस्थान सरकार की ओर से इसमें शामिल है और साथ ही जो संविधा की बात थी वो प्रशासन ने मानी है। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनका निलंबन किया गया है। साथ ही दोनों को यहाँ से हटाकर कहीं दूसरे मुख्यालय पर लगाया है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रशासन संवेदनशील होता तो 60 घंटा जनता को नहीं बैठना पड़ता। ये न्याय की जो उम्मीद राजस्थान की सरकार से जनता करती है, ये जंगल राज है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा जंगल राज क्या हो सकता है। कल मैंने अधिकारियों को साफ साफ कहा, हमारे बीच में एसपी महोदय आई थी, कलेक्टर साहब छुट्टी पे थे, कि मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर मात्र प्रागपुरा थाना कोटपुतली से और यहाँ आने में उनको 48 घंटे लग गई। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। इससे पता लग सकता है कि राजस्थान की सरकार कितनी संवेदनशील है और उनके अधिकारी कितने संवेदनशील हैं। ये दुर्भाग्य का विषय। सर अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा सबका? हाँ, मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम तय हुआ। कोटपुतली बीडीएम में पोस्टमार्टम होगा मेडिकल बोर्ड के द्वारा। आगे कार्रवाई परिजनों के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत पूर्व में जो इनकी मांगें थी, जिसमें पीड़ित प्रतिकार राशि जो है वो अविलंब जारी कर दी जाएगी। 1 लाख की राशि नवोदय विद्यालय द्वारा एक्स ग्राशिया मिलेगी और मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अनुसंधान एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन प्राप्त होने के तुरंत बाद में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये सब बातें थी। सर एक नौकरी की बात हुई थी, उसको लेकर क्या रहा? नौकरी के लिए नवोदय विद्यालय ने ये भरोसा दिलाया कि जो आउटसोर्सिंग के थ्रू नौकरी का प्रावधान है वो उनके पिताजी को करवाया जाएगा। तो सर अभी जो शव का पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है, आगे की क्या प्रक्रिया है? शव के पोस्टमार्टम के बाद में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी और फोरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अनुसंधान की गति तेज कर दी जाएगी। अनुसंधान अधिकारी स्कूल में बच्चों के या उससे रिलेटेड जो भी विटनेसेज हैं उनके बयान दिए जाएंगे। उसी के आधार पर सर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, आगे का एक्शन होगा। अनुसंधान जिस प्रकार की स्थिति बनेगी अनुसंधान से वैसी कार्रवाई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।